क्यों मैं इसके प्रति प्रभावित हो रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ? क्या मैं इससे कर सकता हूँ? क्या मैं इससे क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इससे कुछ कर सकता हूँ? और क्या मैं इससे क्या कर सकता हूँ? क्यों मैं इससे प्रभावित हो रहा हूँ? क्यों मैं इसके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ? क्यों मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कैसा हूँ? यह सब बातें ही तो हमें अपने आप को बचाएगी, हमें सुख कराएगी। वो अध्यापक होता है, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, अर्थात ये कैसी है जो मैंने बात अभी कही। क्यों मैं इसके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ? पूर्ण बात क्या है जो कहना चाह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, उनका इससे संबंध क्या है, क्या मैं यहाँ पर अपना कल्याण कर सकता हूँ, वो संबंध क्या है यहाँ पर, इसका उस बुराई से संबंध क्या है कि मैं जानता रहूँ, जान करके अपने लिए अपने आप को जानूँ, कल्याण करूँ, जानता रहूँ, जानना मेरे लिए अच्छा हो, ऐसा जानूँ मैं कि वो ज्ञान मेरे लिए अच्छा हो, ऐसा जानूँ मैं जो मैं जानना चाहता हूँ, वास्तविक जो वास्तविक में मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा जानूँ मैं, यहाँ पर जानूँ मैं, इससे मेरा संबंध क्या है, इस जगह में संबंध क्या है। देखो, यज्ञ में भी स्तुति करते हैं, मतलब पहले निश्चय कर देते हैं कि इस देवता को बुलाएंगे, इस देवता का यज्ञ में उपयोग है, इस देवता का उस किस देवता को हमें आहुति देनी है, किस देवता के विषय में बात करें तो उसके देवता के विषय में स्तुति करते हैं। तो देवता के पीछे पीछे पहले निश्चय कर लेते हैं कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है। पीछे सुनाया जाता है सामगान में, तो उसमें अड़चन नहीं होती, जब पता लग जाता है क्या, तो फिर उसको निश्चय से करते हैं। प्रत्याश्राव एक इसमें ये होता है कि पीछे सुनाया जाता है, अर्थात अब कोई घबराने वाली बात नहीं कि मेरे से है, मैं हूँ तो मेरे से कार्य है, मैं हूँ तो मेरे से तुम हो, अर्थात मैं हूँ तो मेरे से। तो फिर एक बार देवता का निश्चय हो गया, फिर देवता की स्तुति होगी विभिन्न प्रकार से, हमारे ये सफल ही होगा। स्तुति के बाद हमें पता लगता है कि कैसे कैसे आहुति देनी है, आहुत होना है, कैसे यज्ञ में कार्य करना है, फिर कार्य करके यज्ञ सफल होता है। तो इसमें कार्य से होता है आश्रवया, बस सब प्रकार से सुना हुआ, सब प्रकार से ही होता है। फिर यज्ञ में सब प्रकार से सुना हुआ जो स्तुति करने योग्य है उनको पीछे सुनाया जाता है, और अनुकूल जैसा यज्ञ है वैसा जो यज्ञ करते हैं इस प्रकार, अर्थात उनके समान जो अच्छे प्रकार गान किया जाते हैं देवता के समान, उनको संगत कर सबको मिलाकर गान को यज्ञ में हमें क्या करना है, सब देवताओं को मिलाकर किस प्रकार यज्ञ सफल हो, किस प्रकार संगत, किस प्रकार कैसे कैसे यज्ञ के बाद इसके बाद क्या होना चाहिए उसको हम जान जाते हैं। तो प्रीति से विद्या के विषय को सुनते सुनाते हैं वे विद्वान होते हैं, बता रहे हैं कि ये देवता ऐसे से होंगे, तो फिर समझ जाते हैं हम। प्रीति से विद्या के विषय को सुनते और सुनाते हैं वे विद्वान होते हैं। तो देखते हैं जो वेद की जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनमें कुछ पद कुछ अर्थ पता, कुछ पद कुछ कहना चाहते हैं, तो अब उनके कहने के मध्य में भी कुछ कहना, ऋचाओं के अर्ध भागों से ये क्यों कह रहे हैं, अर्थात कथन करने योग्य वैदिक स्तोत्रों। अब यज्ञ में हमने देवता को स्तुति कर ली, देवता को बुला लिया, देवता को बात बुलाने के बाद अब बता रहे हैं कि देवता को क्या चाहिए, देवता की हम स्तुति अर्थात स्तुति कर ली, अब देवता की हम कैसे हवि की है, हवि किस देवता के लिए, कि देवता को कैसे प्रसन्न करें, उनकी प्रसन्नता के लिए स्तोत्र हैं कि उनसे क्या काम निकाल सकते हैं। ये हो गए वैदिक स्तोत्रों का स्वरूप, संबंध, टिवन पदों पद में आगे ओमकारों से शस्त्रों का स्वरूप और जो निश्चय से प्राप्त होते हैं, अर्थात ओम शस्त्रों का स्वरूप भी होता है और निश्चय से प्राप्त होने वाली चीजें भी प्राप्त होती हैं, शस्त्रों का स्वरूप भी प्राप्त होता है, और अर्थात शस्त्रों का किसके, विद्वान देवताओं के शस्त्र, जिससे कि हम वह कल्याण हमारे लिए कर देते हैं, हमें शस्त्र का उपयोग करके हमारे लिए उपयोगी वस्तु देते हैं। तो हमें क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जो ऋचाएं कहना चाह रही हैं, देवता ने ये किस लिए धारण किया, आदर्श शस्त्र उसके लिए धारण किया, ऐसा क्यों करते हैं, अर्थात ऐसा जीवन क्यों जीते हैं जिससे कि उन्हें यह मिले, जिससे कि वह हमारा उपकार करें, तो हमें देवता है। तो इस प्रकार उनकी स्तुति के बाद स्तोत्र करते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि तुम यह इसमें जीने वाले हो, यह प्राप्त करने वाले हो, यह प्राप्त कराते हो, जो प्राप्त करते हैं वही प्राप्त करा देते हैं, जो स्वयं प्राप्त करते हैं देवता वही हमें देते हैं, तो ये दान देने वाले, तो स्वयं इस जीवन में ऐसे रहते हो,
स्वयं इस परिस्थिति, इस वातावरण में, इस ऐसे रहते हो और ये प्राप्त करके हमें प्राप्त कराते हो। इस प्रकार इस माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? किस लिए? क्योंकि धारण कर सकें। और धारण कर सकते हो, धारण करवा भी सके। धारण में इसमें देखो, उसमें आएगा जरूर कि कथन करने योग्य, जानने वाला होता है, धारण करने वाला होता है। तो ओमकारों से, अर्थात भावना की उस भावना में व्यतीत जी रहा है। एक तो और निश्चय से प्राप्त, उनको प्राप्त होता है। जो विद्वान के अर्धभागों से कथन करने वैदिक स्तोत्रों का स्वरूप, पदों और ओमकारों से शास्त्रों का स्वरूप जान, जो निश्चय से प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त होता है। अर्थात निश्चय से कि इसलिए जीते हैं विद्वान, उससे इनको, इनके माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको हमें प्राप्त होता है, विद्वानों को भी प्राप्त होता है सत्कार। और कि तुम ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो उससे फिर पता लगता है कि यहाँ पर यहाँ की कमजोरी क्या है। यहाँ पर मतलब कमजोरी भी नहीं, यहाँ कैसे हम बच करके अपने आप को पा सकते हैं। यहाँ पर कैसे हम बचाव करके, यहाँ पर क्या प्लस पॉइंट है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कैसा, क्या चीज़ है जो हमें बढ़ा सकती है, हमारा हित कर सकती है, हमारे हमें को, हमारा इस चीज़ में यहाँ पर जो है उससे हमारा क्या संबंध हो सकता है। अर्थात हमें निश्चय से हमारा यहाँ क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। अपना हित देखे, अपना हित देख ले और देख ले कि इनके द्वारा हमें, जो यहाँ पर रहे हुए हैं उनके द्वारा हमें यहाँ पर क्या ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये इस परिस्थिति में रहे, इस परिस्थिति में इनको क्या लाभ प्राप्त होता है, स्वयं में क्या लाभ प्राप्त होते हैं और स्वयं हमें क्या प्राप्त हो सकता है लाभ। इन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया और स्वयं हम किस प्रकार अपना कल्याण कर सकते हैं। तो वेदस्थ जो विद्वान के समीप वस के, पढ़ के, विद्वान सीख करके जीवन से पद, वाक्य, मंत्र, विभाव के शब्द अर्थ और संबंधों का यथा विज्ञान करते हैं, वे संसार में अध्यापक होते हैं और सुखी होते हैं। हम किसी बुराई से बचने के लिए, स्वयं की बुराई से बचने के कारण हम यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। तो किसी बुराई से हम क्या लाभ ले सकते हैं, वो भी तो हम देखना होता है कि बुराई से बचने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो बुराई से बचने के लिए चाहे कष्ट भी हो यहाँ पर, तो उसको बुराई से बचकर मैं लाभ तो ले लूँ बुराई का, और बुरे से बच जाऊँ यहाँ पर, उससे लाभ भी ले लूँ, और कोई अच्छा है यहाँ अच्छाई का प्राप्त, अच्छाई को भी यहाँ प्राप्त कर लूँ, यहाँ की जो अच्छा है इसको भी प्राप्त कर लूँ मैं। तो ये तीन चार प्रकार की बातें होती हैं। इनको बातें को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में वही है कि मंत्र की क्या कहना चाह रहे हैं, इसने ये से संबंध क्यों है, यह अर्थ क्यों कह रहा है, इसके बीच की बातें क्या हैं, इनके मध्य का अर्थ क्या, अर्धभागो